तो 2 जून के हिंदी के प्रश्नों के आंसर की शुरुआत करते हैं। इसमें जो आपका जो चैप्टर था वह था मुहावरे से संबंधित था। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होगा, तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वह होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आँख की किरकिरी होना, तो आँख की किरकिरी के लिए होता है अप्रिय होना या अप्रिय लगना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल पीला होना, इसका अर्थ होना, तो इसका अर्थ होता है लाल पीला होने का क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिर हथेली पर रखने का अर्थ होता है, तो इसके लिए जो आपका एक ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर के पट खोलना, तो अंतर के पट खोलने के लिए अर्थ होता है विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंगूठी का नग होना, तो अंगूठी का नग होने का मतलब होता है बहुत प्रिय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काम काज में कोरा होना, तो काम काज में कोरा होने के लिए अर्थ होता है काम न जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जुबान पर लगाम न होना, तो इसके लिए जो इसका अर्थ होगा कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टस से मस न होना, तो टस से मस होने के लिए होता है अनुनय विनय से न पसीजना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टांग अड़ाना, तो टांग अड़ाने का जो अर्थ होता है अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुँह का निवाला, तो मुँह का निवाले के लिए एक अर्थ होता है बहुत आसान काम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्र मंथन करना, तो समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कि उद्देश्य को समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खो देना के लिए एक अर्थ होता है, तो खो देने के लिए एक अर्थ होता है आपका हाथ धोना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, तो विरोध करने के लिए जो सही मुहावरा होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिर उठाना। सिर उठाना होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुरी तरह से या बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, तो इसका जो सही मुहावरा हो जाएगा मुँह की खाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाश कर देना के लिए एक अर्थ होता है, तो नाश कर देने के लिए एक अर्थ होता है आपका पानी फेर देना। पानी फेर देना ये होता है आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मगर करने का अर्थ होता है कि बहाने बनाना, ये इसका सही मुहावरा हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि अग्नि परीक्षा देने का अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में पड़ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छाती पर मूंग दलने का अर्थ होता है, तो इसके लिए जो आपका मुहावरा होगा वह होगा पास रहकर दुख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर मारने का अर्थ होता है बड़ा काम करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेली का बैल होना का अर्थ होता है कि
यहाँ पर होगा पूरी तरह काम में लगे रहना। यहाँ पर होगा पूरी तरह काम में लगे रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि युद्ध में मृत्यु पाने का सही मुहावरा होगा। तो इसका जो सही मुहावरा होगा वह होगा आपका काम आना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग, ये आप देख रहे हैं अंडरलाइन, रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो इसका जो होता है मुहावरा वह हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। यह हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड़ी चोटी का जोर लगाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो इसका जो सही मुहावरा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आँख का नीर यानी कि पानी ढल जाना। तो इसके लिए आपका एक ऑप्शन होगा निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कान फूंकने का अर्थ होता है दीक्षित होना। कान फूंकने का अर्थ होता है दीक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है, तो इसके लिए होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाम लगाना। तो दाम लगाने के लिए जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा मूल्य आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ होगा। तो तोते की तरह आंख फेरने का मतलब होता है कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिन को दिन और रात को रात न समझने के लिए जो सही अर्थ होता है वह होगा आपका कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोबारा होना। पोबारा होने के लिए एक सही मुहावरे का अर्थ होगा लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मखमली जूते मारना का अर्थ होता है। तो इसका हो जाता है कि मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीढ़ टूटने का अर्थ होता है आधार ही न रहना। अगला शैतान की आंत। शैतान की आंत का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन आपका वीडियो वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका जो सही अर्थ होगा आंसर होगा वह होगा बहुत लंबी आयु। इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह शाम करने का अर्थ होता है, तो वह होगा टाल मटोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूरत नज़र आने का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और इसमें भी एक और होता है मुहावरे का ईद का चाँद होना। तो इसके लिए भी यही होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और सूरत नज़र आने का मतलब भी यही होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाथ ऊंचा होने का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बरसात में मच्छर, यहाँ पर अंडरलाइन दिया हुआ है कि नाक में दम कर देते हैं। तो इसके लिए होता है कि बहुत परेशान करना।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंगूठा चूमने का सही अर्थ है, तो यह होता है इसका सही अर्थ खुशामद करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्ल का पुतला का अर्थ होगा, यह हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। तो ये रहे 2, 6 और आपके 2020 के हिंदी के प्रश्नों के आंसर। और इसमें जो अगला टेस्ट रहेगा वह रहेगा इसी से पार्ट 2। थैंक यू।